उदय भाई, इसको आपको रेप से लिंक करना पड़ेगा। अमेरिका का समय बड़ा रेपिस्ट किलर जी। और 1989 के अंदर जिसको मौत की सज़ा हुई थी, उसने एक इंटरव्यू दिया था मरने के पहले, और उसमें उसने कहा था कि पोर्नोग्राफी इज़ द मेन इंस्टिगेटर ऑफ एवरी रेपिस्ट। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से आजकल परोसी जा रही हैं। ओटीटी में सेंसरशिप को लेकर आप क्या सोचते हैं? ओटीटी सेंसर बोर्ड के अंडर नहीं है, उसका एक ग्रीवेंस सेल है। उसमें एक पुरुष है जिसके उल्टे संबंध एक्सप्लिसिट सीन के साथ अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, भाभी से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं। अगर यही चलता रहा, विश्वगुरु कैसे बनेंगे? सॉफ्ट पॉर्न या परवर्टेड कंटेंट क्या है? मैं मानता हूँ ऐसे फिल्म बनाने वालों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, उनकी जेल में। जो वकील थी ओल्ड बालाजी की, उन्होंने मेरा बड़ा विरोध किया। हमें 1 महीने में हमको 3 बड़ी जीत मिली है। नहीं, खतरनाक कंटेंट है उनका, बड़ा खराब कंटेंट था, और उनका डाउनलोड भी बहुत बड़े हैं, मतलब करोड़ों का नुकसान हुआ है उनको इसके लिए। जो ये सब परोस रहे हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते हैं, शूट कराते हैं। और नॉर्थ इंडिया में उनका सेंटर है मीरठ के अंदर स्टूडियोज बने हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर, सीक्रेट स्टूडियो, वहाँ पे ले जाते हैं, करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। रिपब्लिक की टैगलाइन ही आपने सुनी होगी, राष्ट्र सर्वोपरि पर ही हम चलते हैं। रिपब्लिक मीडिया के पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा, और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं जिन्होंने एक नई लड़ाई छेड़ दी है। अमूमन आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते होंगे, बहुत सारा कंटेंट देखते होंगे, और कुछ ऐसा कंटेंट भी होगा जिसको लेकर आपको चिंता हो जाती होगी कि कहीं ये मेरे बच्चों की नज़रों से ना गुजरे। उसके लिए एक शख्स ने लड़ाई छेड़ दी है, और वही आज हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उदय महारौरकर जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। इनका फाउंडेशन है सेव कल्चर सेव भारत, जिसके लिए काम कर रहे हैं, और उसी के तहत इन्होंने भारत की एक तरह से जो संस्कृति है उसको कैसे संजोए रखने, उसके लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, ख्याल कैसे आया आपको? क्या कंटेंट देख के आपको ऐसा लगा कि वक्त आ गया है कि इसके लिए कुछ किया जाए? ये भी एक बड़ी कहानी है। 2004 में एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी, जिसके अंदर उस टाइम का जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से काफ़ी कुछ विभत्स सामग्री थी उसमें। उससे बड़ा चिंतित हुआ था मैं। मुझे उस टाइम पे ये ख्याल आया था कि अगर इस टाइप की सामग्री हमारे बच्चे देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगी। तो एक राष्ट्रवादियों की एक मीटिंग थी, उसमें इस मुद्दे को उठाया मैंने। उसमें जो बड़े बड़े लोग थे उसके अंदर, उसमें कुछ लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें, लेकिन आगे कुछ बात बढ़ी नहीं जी। उसके बाद में प्रयास में करता गया, एक सिंगुलर प्रयास था मेरा। बाद में तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए। तब इतना ओटीटी का कल्चर नहीं था। ओटीटी तो लास्ट में आया, उसके पहले तो पिक्चरों में शुरू हुआ। पहले हाँ, पिक्चरों में शुरू हुआ, बाद में आपका फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, सोशल मीडिया आ गया, है ना। और ये गंदगी जो है, जिसको हम सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट कहेंगे, सेमी पॉर्न कहेंगे, है ना, वो बढ़ती गई। 2022 के अंदर मुझे लगा कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। हमारा देश अगर इसमें घुसता जा रहा है तो हमारे देश की जो भावी है, वो अगर कल्चर और कैरेक्टर की नज़र से देखें तो उज्जवल नहीं है। जो हमारी पहचान है जी, कल्चर और कैरेक्टर भारत की पहचान है। अब स्टेप लेने का मौका आ गया। हाँ, मौका आ गया। तो मेरे एक उम्र में कम है, पर मैं उनको मार्गदर्शक मानता हूँ। श्री रविशंकर के बड़े क्लोज हैं वो मेरी ये जो एक्टिविटी इसके बारे में कई सालों से जानते थे। उनको मैंने बुलाया। उस टाइम पे मैं कमिश्नर था, आरटीआई कमिश्नर। ये बात है दिसंबर 2022 की, उसके कुछ पहले की। मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है रेप जो बढ़ते जा रहे हैं और घिनौने होते जा रहे हैं, उसका मूल कारण ही ये कंटेंट लगता है मुझे। लेकिन क्या करें अपन इसके अंदर? हमने करीबन 2 घंटा हमने चर्चा करी, मंथन किया। फिर उन्होंने कहा कि उदय भाई, इसको आपको रेप से लिंक करना पड़ेगा। अगर हम सभ्य समाज के सामने ये साबित कर देते हैं कि रेप का मुख्य कारण ही कंटेंट है, तो लोग हमसे जुड़ेंगे। वरना हम सिर्फ संस्कृति खतरे में ऐसी बात करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं हमारे साथ, कि मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो मेरे पास कुछ मटेरियल अवेलेबल था। आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं? था मेरे पास मटेरियल जो ये प्रूव करता था कि रेप का मुख्य कारण कंटेंट है, और मटेरियल इकट्ठा किया मैंने। करीबन 8 ऐसे पेपर्स हमने इकट्ठा किए जो प्रूव करते हैं
कि कंटेंट ही रेप का मुख्य कारण है। उसमें सब में इम्पॉर्टेंट है टेड बंडी, अमेरिका का समय बड़ा रेपिस्ट किलर जी, जिसको 1989 के अंदर जिसको मौत की सज़ा हुई थी, उसने 30 औरतों को रेप करके उनको मार दिया था। उसने एक इंटरव्यू दिया था मरने के पहले, और उसमें उसने कहा था कि पोर्नोग्राफी इज़ द मेन इंस्टिगेटर ऑफ एवरी रेपिस्ट। ओके, ये 8 में एक उनका भी पेपर था, टेड बंडी वाला पेपर भी था जी। तो हमने 25 दिसंबर 2022 को एक प्रोग्राम किया भोपाल में, क्योंकि मेरी सावरकर जी पे मेरी एक किताब है और मेरी एक थोड़ी एक्सपर्टाइज है। तो मैं यहाँ जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि 3 किताबें आ चुकी हैं उदय जी की, और वीर सावरकर को लेकर जो किताब है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुई है। और एक वरिष्ठ पत्रकार, एक लेखक का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है सर, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से आजकल परोसी जा रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, OTT प्लेटफॉर्म्स पर। तो क्या उस वजह से आपका ध्यान उधर गया? हाँ बिल्कुल, वो कारण था ही उसका। पर 2022 का जो हमने प्रोग्राम किया 25 दिसंबर को, उसके पहले एक क्रिएटिव डायरेक्टर हैं ऐड के, बड़े राष्ट्रवादी हैं, इस सरकार के लिए भी काम करते हैं वो। उनको जाके मिला मैं, वो अहमदाबाद के, मेरी फैमिली अहमदाबाद में रहती है, मैं इंडिया टुडे में अहमदाबाद में गुजरात का इंचार्ज रहा कई सालों तक, करीबन 28 साल तक। तो आपने वो भी देखा है दौर पूरा? हाँ, गुजरात की मेरी एक्सपर्टाइज में, गुजरात में ही बड़ा हुआ हूँ। पहले मैं दिल्ली आया 2015 के अंदर, तो मैं उनको अहमदाबाद में मिला उनके स्टूडियो में, उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, उनको मिला। उनका नाम है मनीष बरड़िया, और जो क्रिएटिव डायरेक्टर उनका नाम है वैशाली शाह। वैशाली शाह को मैंने बताया, मैंने कहा वैशाली ये परिस्थिति बड़ी गंभीर है, तो काफ़ी वो हल गई, और मैंने कहा एक फिल्म अपने को छोटी सी बनानी है इस बात को उजागर करती हुई, लोगों तक पहुंचाने की। जी। और एक फिल्म बनाई, एक लड़की, कई लोगों ने देखी होगी, उसमें एक 12 साल की एक बेटी है, उसमें वो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ में जो विभत्स परोस रहे हैं। अच्छा। और उनको वो कहती है कि आप परोस के चले जाते हो और बलि चढ़ती हम बेटियां, 3 साल की, 9 साल की, 12 साल की, क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश के विलन हो, आप देश के दुश्मन हो। ये मैसेज देने की कोशिश की आपने उस पिक्चर के जरिए, और वो फिल्म करोड़ों लोगों ने देखी, मेरे ख्याल से अभी तक तो उसको 8-10 करोड़ लोगों ने देख ली, और अब और लोग देखेंगे मुझे लगता है। हाँ, तो वो फिल्म जो है उसने मेरे को बहुत बड़ा एक हौसला मेरा बढ़ाया कि ये बात चलेगी। आपको लगा कि लोग सुनेंगे, इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं लोग? फिर मैंने छोटे मोटे कार्यक्रम किए, एक बड़ा कार्यक्रम मैंने किया अहमदाबाद में मार्च 2023 में, है ना। और उसमें मैंने उसमें एक प्रवीण छाजेड़ करके मेरे एक दोस्त हैं और बिजनेसमैन हैं जी। पूरी फैमिली एक अच्छे कामों में लगी रहती है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया अहमदाबाद में 36 NGO को साथ में लेके, मतलब और लोगों को जोड़ते गए आप? और जोड़ते गए। और उसमें हमने पहली बार लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की। जी, लॉ ऑफ एथिक्स कोड हम दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें समझाएंगे, लेकिन आपकी ये जो लड़ाई है जिसे आज की जनरेशन सॉफ्ट पॉर्न कहती है, सॉफ्ट पॉर्न जो बहुत ईजिली अवेलेबल है, और चाहे आप OTT में देखें, चाहे आप सोशल मीडिया में देख लें, सोशल मीडिया में भी आजकल आप स्क्रॉल करते हैं, रील्स आती हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आते हैं, और बहुत से लोगों को ये चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आजकल बच्चे बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कहीं वो स्वाइप करने के खेल में कहीं कुछ ऐसा ना उनकी आंखों के आगे से गुजर जाए जो उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है, सेक्सुअल एजुकेशन भी दी जाती है, सब कुछ है, लेकिन एक समय होता है। समय से पहले कहा जाता है कोई भी चीज़ होना मुश्किल खड़ी करता है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? सॉफ्ट पॉर्न कैसे, मतलब आपकी निगाहों में खटकी और आपने इसको लेकर अब तक जो किया है? देखिए, ऐसा है कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि भारत ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2047 के अंदर हम एक महान देश बनेंगे। कोई के मन में ये शंका नहीं है
कि हम 2047 नहीं 2037 के अंदर ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? ये बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल है कि हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। हमारी जो विश्व गुरु की बात है, वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है हमारी, उसका लेना देना पूरी मानव जाति से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल्चरली आपको लग रहा है कि हम हॉलो हो रहे हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन संस्कृति में पीछे छोड़ रहे हैं। हम खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ये हालत है। खोखले हो रहे हैं। हाँ, खोखले हो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इंसेस्ट बेस्ड आ रहा है ये। फिल्म क्या आती है? ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार। उसे वो कहते हैं कि ये सिडक्टिव कंटेंट है, ये पॉर्न नहीं है, सॉफ्ट पॉर्न नहीं है, सिडक्टिव कंटेंट कहते हैं वो इसे। नहीं, पर ये तो और भी खतरनाक है ना। तो समझो, ये तो सामान्य पॉर्न जितना या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये। आज कल उठ के अगर एक भाभी अपने देवर पे गलत नज़र डालने लगे, या देवर अपने भाभी पे गलत नज़र डालने लगे, या ससुर अपनी बहू पे गलत नज़र डालने लगे, तो परिस्थिति क्या होगी इस देश की? ये परिस्थिति, ये तो उससे भी खतरनाक है। खराब स्थिति में आ गए हैं। तो ये कह रहा हूँ कि अपने विश्व गुरु बनने की भी हम बात करते हैं। अगर यही चलता रहा, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और दूसरा, हमारा जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, उसका जो नाता है पूरी मानव जाति से है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने अभी अफ्रीकन देशों को G20 में लिया, वो भारत का एक विजन बताता है कि हम जब वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वी मीन इट जी। आज यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, बंद नहीं हो रहा, कितने साल हो गए उसको। अगर हमास और इसका चल रहा, ईरान भी उसमें आ गया। तो इसमें भारत की मानव जाति के लिए एक मुख्य भूमिका है। भारत का से बहुत स्ट्रांग हुआ है कहीं भी ग्लोबली। बिल्कुल हुआ है, लेकिन आगे जाके अगर हम विश्व गुरु अगर नहीं बनते हैं तो मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान है, और उसके समय बड़ा रोड़ा है ये। आप कहते हैं कि परवर्टेड कंटेंट बुरा है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि पिक्चरों में क्या होता है, एक सेंसर बोर्ड होता है, अडल्ट सर्टिफिकेट देता है या इस तरह के सर्टिफिकेट देते हैं। OTT में सेंसरशिप को लेकर आप क्या सोचते हैं? और अगर आप सोशल मीडिया को भी इसमें ले लें तो ये कैसे होगा कि इस तरह का जो पॉर्न कंटेंट है, सॉफ्ट पॉर्न है, वो हटाया जा सके? OTT को लेकर पहले मैं चाहूँगी आप बताएं। कि मैं वीर सावरकर के राष्ट्रप्रथम में मानता हूँ, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ राष्ट्रप्रथम है, जिसके अंदर देश सर्वोपरि है, बाकी सब सेकेंडरी है। धर्म, जाति, प्रादेशिक गौरव, ये सब देश गौरव के बाद में, उसमें मानता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका लक्ष्य सात्विक है और आप में अगर सात्विकता है उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की, तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो मेरी पूरा कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप कैसे रोकोगे, ये तो हर जगह आ रहा है, पर मेरा ये एक आत्मबल है जो मुझे ये कहता है कि इसके अंदर मुझे सफलता मिलेगी। आपको इसमें जीत भी मिली है। अभी हाल ही में एक OTT प्लेटफॉर्म से कुछ कंटेंट हटाया गया है जो ऑब्जेक्शनेबल था आपकी निगाहों में। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार बता दें दर्शकों को कि ये सॉफ्ट पॉर्न या परवर्टेड कंटेंट क्या है। देखिए, ऑल्ड बालाजी की एक 3X वेब सीरीज थी 2020 की, जिसके अंदर एक सीन था, मैं मानता हूँ कि इतनी गंदी फिल्म मेरे जीवन में कभी देखी नहीं मैंने, और मेरे ध्यान में भी अभी लाए 7-8 महीने पहले। मैं तो कोई देखता नहीं था ये, लेकिन जब मेरे साथ लोग जुड़े, जब उन्होंने मेरे ध्यान पे लाया ये 3-4 साल पुरानी, समझा। उसमें एक पुरुष है जिसके उल्टे संबंध एक्सप्लिसिट सीन के साथ अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी भाभी से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं। मैं मानता हूँ ऐसे फिल्म बनाने वालों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, उनकी जेल में है। तो इसमें जो मेरे कलीग हैं, बड़ी सात्विक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका नाम है संजीव नेवर, जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक वो प्लेटफॉर्म चलाते हैं वो, और उनकी एक साथ में उनकी एक सहायिका हैं, सहायक हैं, स्वती गोयल शर्मा, दोनों मिलके चलाते हैं इसको। तो इन्होंने कंप्लेंट की OTT के सेल्फ मैकेनिज्म वाला जो पूरा जो OTT सेंसर बोर्ड के अंडर नहीं है, बिल्कुल, उसका एक ग्रीवेंस सेल है, एक मैकेनिज्म है पूरा, एक इंटरनल मैकेनिज्म। उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, एक सिकरी करके हैं, वो उसके जज हैं। तो उसमें उन्होंने कंप्लेंट डाली
और ऑनलाइन हियरिंग हुआ जिसके अंदर सीकरी साहब और 5 जो मेंबर हैं इस कमेटी के, जिसके अंदर मणि रत्नम जो हैं प्रख्यात डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी भी हैं सुहासिनी मणि रत्नम, वो भी खुद फिल्म बनाती है। तो जैसे मैं उनसे जुड़ा ये ऑनलाइन के अंदर, तो जो वकील थी ओल्ड बालाजी की, उन्होंने मेरा बड़ा विरोध किया कि भाई ये आदमी नहीं चाहिए हमें, लेकिन जज साहब ने उसको ओवर रूल किया। फिर मैंने एक ही चीज़ पूछी है उनसे। मैंने कहा कि ये जो फुटेज है जिसमें एक व्यक्ति के वैवाहिक संबंध उसकी दादी, भाभी, सौतेली माँ और चचेरी बहन के साथ है, क्या ये फिल्म सीन के साथ है, क्या फिल्म आपके अपनी बेटी, बेटे, अपने प्रपौत्र या प्रपौत्री को दिखा सकते हो? उनका कोई जवाब नहीं था जी, उस पर चुप। हाँ, बाद में बड़ा लेट जजमेंट आया उसका, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जजमेंट में हमारे फेवर में दिया जजमेंट, उसमें कहा लेकिन प्रोड्यूसर ने इसको पहले ही विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हमारी लिए एक जीत थी। इसके पहले हमें 1 महीने में हमको 3 बड़ी जीत मिली है। एक गए महीने सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स बैन किए जो इस तरह का कंटेंट देते थे। जी, नहीं खतरनाक कंटेंट है उनका, बड़ा खराब कंटेंट था, और उनका डाउनलोड भी बहुत बड़े हैं, मतलब करोड़ों का नुकसान हुआ है उनको इसके वजह। वो पैसे बनाने के लिए इस तरह का कंटेंट फ्लोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेन लेना देना इसका पैसे से ही है कि वेबीआर बेचो और पैसा कमाओ। तो वो हमारी बहुत बड़ी जीत थी। बाद में ये विड्रॉवल हुआ ओल्ड बालाजी द्वारा इस फुटेज का, वो एक जीत थी। और तीसरी हमारी जीत, बहुत बड़ी जीत भी हुई है, उल्लू ऐप करके एक है। देखिए परिस्थिति बड़ी गंभीर है इन OTT प्लेटफॉर्म, इसमें सिर्फ ओल्ड बालाजी नहीं है, नेटफ्लिक्स भी कर रहा है, डिग्री कम होगी। बिल्कुल, एक्चुअली आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, एप्लीकेशंस डाउनलोड करना बहुत आसान है। ये जो लोलुपता है नग्नता बेच के पैसे कमाने की, उससे कोई बच नहीं पा रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि समाज सुप्रीम है, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी भाभी है, ऐसा सब एक फीलिंग ही चले गया है। जो पैसे बनाने वाले हैं उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं है, एक इमोशंस नहीं है, सिर्फ पैसों का खेल है। बिल्कुल पैसों का खेल है। तो परिस्थिति गंभीर ये है कि OTT को देख के गए 3 साल में 700 एप्स फूट निकले हैं। 700 एप्स ऐसे हैं जो जो ये सब परोस रहे हैं। अच्छा, जो 700 ऐप प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते हैं, शूट कराते हैं। हाँ, और नॉर्थ इंडिया में उनका सेंटर है मीरठ के अंदर स्टूडियोज बने हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर, सीक्रेट स्टूडियो, वहाँ पे ले जाते हैं, करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। 700 एप्स। 700 तो सोचिए, मतलब किसी के जिसके भी हाथ में फोन है, वो एप्लीकेशन अगर उसे पता चले, बहुत भयंकर है देश। इससे आईफोन भी है, एंड्रॉइड फोन भी है, और कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद लगता होगा एप्लीकेशन डाउनलोडेड, चार्ज भी है तो वो कई ऐसी स्कीम्स के अंदर वो फ्री में अवेलेबल है। अच्छा, और उसके बाद वो डाउनलोड करते करते उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। मैंने भी नीतिन अंबानी जी को एक लेटर लिखा था, है ना, ओपन लेटर लिखा था कि भाई आपके जो जियो के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर से भी ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैंने कहा आपको लोग रोल मॉडल गिनते हैं, आपने जिस तरीके से माँ अम्बे की स्तुति की जामनगर के अंदर उनके जो जलसे में, वो जो उनका सेलिब्रेशन था अनंत अंबानी का, उसमें तो मैंने कहा आपके लिए एक सम्मान की भावना पैदा होती है। लेकिन आपको अगर आप बेखबर हैं तो आपको इसको बंद करना चाहिए। दूसरी मैंने एक ट्वीट की थी, रणवीर सिंह जो है, इसमें क्या बॉलीवुड का भी सपोर्ट है। बिल्कुल, जब स्टार्स बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। अगर स्टार्स ऐसा कुछ बोले हैं जो जिस तरीके से सनी लियोन का लेजिटिमाइज पूरा हो गया, वो तो प्रूव करता है नहीं इस बात को, समझे ना। वैसे ही हालांकि सनी लियोन तो बाद में बंद कर दिया इसको, बिल्कुल, वो एक्टिंग करती हैं। और लेकिन अभी लेटेस्ट एक जॉनी सिंस नाम का एक पॉर्न स्टार है अमेरिका का, उसके साथ रणवीर सिंह ने एक ऐड की, सेक्स पिल की ऐड है ना। वो ऐड आई करीबन 1 महीने पहले, उससे पहले तो रणवीर सिंह को भी नहीं होता था, वो जामनगर वाले जलसे में गए भी थे। हाँ, तो मैंने एक ट्वीट किया, गए भी थे। हाँ, मैंने ट्वीट किया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी नॉट टू एनकरेज or legitimize porn culture. I would have deeply appreciated had Mukesh Ambani family
not invited Ranveer Singh for their celebration after this ad. आपने इसके लिए भी बात I am fully committed to this subject. अच्छा, अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म के आपने बताया ग्रीवांस कमेटी है लेकिन कोई सेंसरशिप नहीं है और तो ग्रीवांस इसीलिए कमेटी बहुत- काम नहीं कर रही। मैं अभी हमने एक लेटर लिखा है सीकरी साहब को, उसका जवाब भी दिया नहीं उन्होंने हमें। इस बात लेटर को लिख के अब 2.5 महीने हो गए। काफी वक्त हो गया। हाँ, काफी, कोई जवाब नहीं। समय सीमा नहीं है ग्रीवांस कमेटी की उसको आंसर करने आई डोंट नो, मैंने तो उनको मतलब उनका नंबर था मेरे पास, तो मैंने कोई गलत उस पर भेज दिया था, तो फिर उन्होंने अलग से एक वो दिया, तो उनको मैंने पर्सनली भेजा हुआ ये, है ना। उसमें हमने ये कहा है, उसमें हमने 3 एग्जाम्पल दिए। एक तो वो दिया है जो आपने बताया, ओल्ड बालाजी वाला। एक तो कोई मोबिल करके कोई ऐप है, उसका तो बिल्कुल पॉन ही था एकदम। और एक मैंने उल्लू ऐप का दिया है, ठीक है। और हमने उसमें कहा, और ये ऐप्स तो हम जानते हैं, और भी बहुत से ऐप्स होंगे जो हम नहीं जानते। उस लेटर में हमने लिखा है, मैंने लिखा है कि एक ऐसा पल है देश के इतिहास में जहां हम राम की प्रतिष्ठा अयोध्या में कर चुके हैं। अब हमें राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको ऐसी परिस्थिति चाहिए देश के अंदर कि एक ससुर अपनी बहू पे गलत नजर डाले? क्या चाहिए आप? इस तरह के जो, और मैंने उसमें ये कहा है कि आप इसका 10 दिन में जवाब दीजिए, वो उनको एड्रेस दे और पूरी कमेटी को एड्रेस दे, या 10 दिन में आप राजीनामा दे दीजिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर था, लेकिन उसका कोई मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। इस तरह की चीज़ें आप कह रहे हैं कि प्रोवोक करती है माइंडसेट, आपने स्टडी भी इसके लिए की है, बाकायदा समझने की कोशिश की है। लेकिन बहुत से लोग बार बार ये कहते हैं ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, हम क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इन बातों का अर्थ आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, मैं तो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये तो समाज और ये नेचुरल है, ये हमारे समाज में है। समाज के आंख में धूल झोंकने का ही काम है ना। ये तो क्या क्रिएटिव, ये तो ग्रॉस मिसयूज ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम है। ग्रॉस मिसयूज ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। उनका कहना है कि ये तो समाज का हिस्सा है, हम इसे दिखा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। समाज का हिस्सा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी देश जो है उसका कैरेक्टर और कल्चर इंटैक्ट रहे तो ही आगे बढ़ सकता है। बहुत से ऐसे देश हैं, आप देशों का जिक्र कर रहे हैं, कठोर कदम उठाने पड़े। इसके लिए मैं कहता हूं कि ऐसे फिल्म बनाने की जगह जो है वो सभ्य समाज में नहीं है, जेल में। बिल्कुल। बहुत से ऐसे देश हैं, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह का कंटेंट नहीं है। हाँ, मिडिल ईस्ट में नहीं है, साउथ कोरिया में काफ़ी कंट्रोल है, सिंगापुर में है। तो ये देश एडवांस्ड भी है, ऐसा तो नहीं है कि पीछे है। बिल्कुल। तो उससे ना सीख लेके हम किससे सीख ले रहे हैं? उससे ना सीख लेके हम किससे सीख ले रहे हैं? बुर्खा कल्चर का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, हेल्दी कंटेंट का प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। उसकी दूसरा सिक्का जो हम बोल रहे हैं, उसका दूसरा सिक्का ये कि वी वांट हेल्दी ये कंटेंट। फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कि हेल्दी कंटेंट क्या होता है। लेकिन तीसरी जो विक्ट्री हमको मिली, जिसमें मैं जो मेरी बात रख रहा था कि पहले तो 18 OTT और 57 सोशल मीडिया हैंडल बैन किया सरकार ने। फिर ओल्ड बालाजी ने ये सीन को विड्रॉ किया, और वो ग्रीवेंस कमेटी ने भी हमारे फेवर में जजमेंट दिया, है ना। और तीसरा अभी बहुत बड़ी हमको सफलता मिली है कि उल्लू ऐप जो है, जिसकी 700 से ज़्यादा इस टाइप की फिल्में हैं मार्केट में, 700 से ज़्यादा। हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। कितना नुकसान हो चुका ऑलरेडी आप सोचो। आप बिल्कुल नुकसान हो चुका है, 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। लोग देख चुके हैं। 93 करोड़ का उनका टर्नओवर है लास्ट ईयर का। वो 160 करोड़ का IPO लेके आ रहे थे। वो कई चीज़ें उन्होंने छुपाई थी IPO के अंदर। बिल्कुल, लेयर्स रही होंगी। उन पर पुलिस केस हुए हैं उनके ऊपर। वो क्या उन्होंने कहा कि मैं सिंपल एंटरटेनमेंट परोसता हूँ, वो सब। तो हमने एक सेबी को लेटर लिखा, एक हमारे नेवर जी हैं उन्होंने, मैंने सेबी और इसको लिखा अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, एक संस्था को, एक अभय शाह करके हमारे एक साथीदार हैं, स्वच्छ साइबर भारत चलाते हैं, उन्होंने ROC को लिखा। नेवर जी ने को एक और संस्था कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा मेरे ख्याल से। तो उल्लू ऐप के ऊपर नकेल कसने का काम सरकार ने शुरू किया है। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ IT, ये तीनों ने उन पर इंक्वायरी स्टार्ट की है। इस बात को अभी ये बड़ी जीत है आपके लिए। बहुत बड़ी बात है। हमको 3 जीत मिली 1 महीने के अंदर। इससे हमारा ये शुरुआत है, हौसला बढ़ा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बिल्कुल, ये समझना चाहूँगी क्योंकि अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट बहुत ईजिली, बहुत रेडिली अवेलेबल है। कहीं भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा हैंडल्स हैं जो ये सब शेयर करते हैं।
OTT की अगर हम बात करें, पिक्चर्स भी आती हैं, ऐसी मूवीज़ ऐसी आती हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं? हाँ, इसका हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है हमारे पास। बिल्कुल, आप बताइए। वैकल्पिक 2 व्यवस्थाएं कही हैं हमने। एक हमने कहा है कि एक नेशनल जॉइंट कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी की स्थापना हो, हाँ, विथ क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल पावर्स। उसका एक ही काम होगा, हाउ टू प्रिवेंट परवर्टेड कंटेंट ऑन ऑल ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स, एनी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म। उसके अंदर फेसबुक भी आ गया, सब आ गया उसके, सोशल मीडिया आ गया, OTT आ गया, मूवीज आ गई। बिल्कुल जी। और इट विल वर्क इन कंजंक्शन विथ मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ INB, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तीनों के साथ कंजंक्शन में ये काम करेगा। ये दूसरा हमने कहा है कि IT एक्ट को अमेंड करके, ये फर्स्ट स्टेप है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। IT एक्ट को अमेंड करके सभी मटेरियल है, इस टाइप का मटेरियल वो एक ग्रुप में डाल दिया जाए, और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से जोड़ दी, यानी जो उसे एक्सेस कर रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन हो। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग छुप के देखते हैं, ज़्यादातर कोई भी उम्र का हो, छोटा उम्र का हो, बड़े उम्र का हो, सभी। तो लोक लिहाज के डर से लोग नहीं देखें। हाँ, उसमें मैंने एक IT एक्सपर्ट से बात भी की, उसने कहा कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट को इन्होंने एक्सेस किया, उस वेबसाइट से मैसेज आ जाए कि आपने हमारी वेबसाइट को अभी एक्सेस किया, जिससे कि ये हाईलाइट हो कि कौन देख रहा है। क्योंकि अभी तक तो इनकॉग्निटो मोड है हर चीज़ करने के लिए, लोग इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं, उसमें प्रिंट्स नहीं आते हैं, पता नहीं चलता है, वो आराम से इस तरह का कंटेंट देखते हैं। बिल्कुल। और लेकिन लॉन्ग टर्म जो हमने कहा है वो भाई कठोर सजेशन है हमारा, लेकिन मैं उस पर कायम हूँ। और मेरा ग्रुप जो है, मेरी टीम जो है, संजय नेवर जी, अभय शाह हैं, एक रमेश शिंदे करके हैं, विष्णु जैन हैं, बड़े वकील जो लड़ रहे हैं मथुरा और उसकी लड़ाई, ये सभी इसमें सहमत हैं। और संत में एक बात मैं कहना भूल गया कि हमने पहले संतों को ऑर्गेनाइज टच किया जी। तो स्वामी रामदेव ने समय पहले ट्वीट किया, आज से 1 साल पहले ट्वीट किया उन्होंने कि विबस बेचो और पैसा कमाओ, ये इस लॉबी के सामने देश एक हो और इनको शिक्षा करे। मैं श्री उदय माहुरकर के इस अभियान को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं आपसे। नहीं, उसमें काफ़ी लोग जुड़े। उसके अंदर श्री रविशंकर जी ने कहा मुझे कि भाई ये तो उदय माहुरकर जी हमारा ही काम कर रहे हो आप, ये काम हमारा है। अवधेशानंद जी हैं, वो सपोर्ट करते हैं, कई संत सपोर्ट करते। परमात्मानंद जी बहुत बड़े संत हैं, हिंदू आचार्य धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, कन्वेनर हैं, गुजरात में रहते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था समय पहले, उन्होंने सपोर्ट किया हमको। हिंदू आचार्य धर्म सभा ने इसका एक रेजोल्यूशन भी पास किया इसके अगेंस्ट में लास्ट ईयर, जिसके अंदर माननीय अमित शाह जी थे उस मीटिंग के अंदर, कार्यक्रम में जी, उस कार्यक्रम में। तो लॉन्ग टर्म हमने ये कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो सब ऑडियोविजुअल प्लेटफॉर्म्स के लिए, और वो अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत और भारत की संस्कृति को, भारत के चरित्र को, उससे बड़ा नुकसान आप लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। और वो जो लॉ ऑफ एथिक्स कोड है वो तय करेगा मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल प्लेटफॉर्म के लिए, थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की। और कुछ धाराओं का उल्लंघन वो करता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर, फोटोग्राफर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, उस पर देश विरोधी प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा, देश विरोधी सजा का प्रावधान अब चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग जो है वो देश विरोधी प्रवृत्ति है। इसको इस देश के अंदर इसको देश विरोधी प्रवृत्ति माना जाए तो उस पर देश विरोधी प्रवृत्ति करने का और रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा। 4 महीने में समरी ट्रायल होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी, और कन्विक्ट होते हैं इनमें से कोई भी तो उसको 10 से 20 साल की सजा होगी। जो सामग्री उसने मार्केट में डाली इन लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने और प्रोड्यूसर ने, वो उनको विड्रॉ करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते तो भी जेल में जाएंगे। और बर्डन ऑफ प्रूफ 498A जो डाउरी के केस होते हैं जी, उसमें जैसे आरोपी पे होता है वैसा आरोपी पे होगा। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। कुछ लोग इसको कठोर मानते हैं, लेकिन मेरी टीम जिन लोगों को मिला, बड़े बड़े लोगों को, मैं जिन संतों को मिला
है ना। इसके लिए आप लोग लीगल स्टेप्स ले रहे हैं? ये हमने माननीय जो कायदा मंत्री हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, उनको हमने ये लिख के दे दिया है उनको। आपकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब एक ऐसा वर्ग भी है जो इसको लेकर कहेगा कि ये तो कंट्रोल करना है, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कहेंगे कि वो लिबर्टी हमारी छीन रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? लिबर्टी की बात ही नहीं है ना, ये तो समाज को खत्म करने की बात है। इट इज ग्रॉस मिसयूज ऑफ फ्रीडम। कोई सिंगापुर कोई बुरखा देश नहीं है, बुरखा वाला देश, तो वो भी कंट्रोल कर रहा है इसको। और जहाँ तक मेरे पास जो वो है कि चाइना ने भी प्रयत्न किया है इसको कंट्रोल करने का। चाइना बाहर परोस रहा है उसके जो सोशल हैंडल्स के द्वारा, लेकिन वहाँ नहीं परोसने दे रहा है। आप समझे? तो ये पूरा जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। आज देखिए हम बहुत ही गंभीर परिस्थिति में हैं अभी। अगर हमारी समाज व्यवस्था टूट जाती है तो हम खत्म हो जाएंगे। भारत समाज व्यवस्था के लिए ही जाना चाहता है, लेकिन हम फॉरेन कल्चर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। फॉरेन में ये कल्चर शायद बहुत कॉमन है, ये इसकी वजह मानते हैं? देखिए फॉरेन के अंदर भी कहीं जागृति हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे तो परिस्थिति खराब है। स्वीडन के अंदर अभी सेक्स स्पोर्ट्स नाम का एक प्रोग्राम उन्होंने एक रखा है, सेक्स स्पोर्ट्स, समझे आप? तो परिस्थिति खराब है, लेकिन वहाँ पे जागृति आ रही है, ऐसा नहीं है। अभी ऋषि सुनाक जी ने बात की थी, भारतीय मूल के हैं इसलिए शायद। उन्होंने ऋषि सुनाक ने ये कहा कि 16 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, है ना। कहीं ट्रम्प भी ये बात कर रहे हैं, है ना। जर्मनी में ये आवाज़ उठी है ना। उनको भी लगता है कि हमारा समाज बिल्कुल खत्म हो रहा है। जर्मन्स वैसे बहुत कल्चरली रिच हैं, मतलब वो जर्मनी में ये आवाज़ उठी, इतना मुझे ख्याल है इस बात का। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में जो सब में गंभीर समस्या है देश की, उसके बारे में कम लोग बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो ये है। पहले तो बात करना ज़रूरी है, जो आपने शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और मेरा पूरी जो टीम है, देखिए इस अभियान से एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है मुझे कि मुझे पहली बार जीवन में इतने सात्विक लोग मिले हैं कि मुझे आज तक कभी इतने सात्विक लोग नहीं मिले थे। मतलब अगर बॉलीवुड वाले उनको अगर 100 करोड़ भी देते हैं रिश्वत, तो कोई बिकने वाला नहीं है उसमें। मन से प्रण किए हुए लोग, बिल्कुल उनका स्थिर ये करना ही है। और हमारा पूरा कंसंट्रेशन ये है कि ऐसे लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो इस चेतावनी का एक तरीके से नोट लें कि आखिरी दिन उनको जेल में जाना ही होगा। वो अपने अगर तौर तरीके सुधार लें तो अच्छी बात है, वरना जेल में जाने के लिए तैयार रहे। हमें विश्वास है कि हम इतना पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। और ये एक राष्ट्रवादी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्र सर्वोपरि रखना। राष्ट्रवादी नहीं, आप देखिए ना एड्स जो आती थी पहले, जो एड्स आती थी खराब ये तो क्या है, एक समय आया कोविड का जिस टाइम पे ऑनलाइन बढ़ा और उस टाइम पे इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। आप समझे? तो जो एड्स आती थी 2014 के पहले, विभत्स एड्स जो आती थी, उसमें काफ़ी कम कटौती हुई है मोदी सरकार आने के बाद में। तो राष्ट्रवादी सरकार है। मैं मानता हूं कि पब्लिक ओपिनियन है अगर, और एक कल्चरल नेशनलिज्म का एक आरएसएस और बीजेपी का एक वो है प्रण है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच में अगर जो आते हैं अड़ंगे और बाधाएं जो आती हैं, उसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तभी हम अपनी संस्कृति भी लेके चल पाएंगे, बचा पाएंगे। तो मैं स्पष्ट मानता हूं कि मैंने अपना जीवन इसके अंदर ही लगा रखा है अभी। और कोई जवाबदारी अगर मिलती है मुझे आगे जाके, कोई अलग कोई रोल मिलता है जैसे कमिश्नर का मिला मुझे, तो भी इस अभियान को मेरी टीम है वो जारी रखेगी। मतलब ये अभियान रुकने वाला नहीं है, ये कभी रुकने नहीं वाला। ये तो ये एक तरीके से, और मुझे लगता है कि भारत माता का हमने प्रण लिया हुआ है हमने, इसमें हम रुकेंगे तो हमको ही पाप होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद आपके जैसा सोचते हो, जो अभी तक इतने वोकल ना हो, आपको सुनने के बाद वोकल। बहुत लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरा मुंबई का कार्यक्रम था, एक लेडी, मॉडर्न लेडी, उम्र वाली लेडी थी, करीबन की उम्र होगी 55-56 साल की। हाँ, साड़ी पहनी थी, स्लीवलेस ब्लाउज था। मेरे आके पाँव पड़ के गई, वो प्रभावित हो
पर हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे पाँव क्यों पड़ रही है, इतनी उम्र है इनकी। तो मैंने कहा बहन आप मेरा पाँव ना पड़े, आप छोटी बच्ची होता तो मैं अलाउ करता, लेकिन उन्होंने बोला इतना बड़ा आप काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपने तो बहुत ये जो मॉडर्न थिंकिंग के लोग जो हैं उनको भी असर ये कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें धोती वाले इसमें जा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनकी चिंताओं को आपने एड्रेस कर दिया। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अभी तक करीबन 10-15 कार्यक्रम किए अभी तक, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी बात जो सामान्य लोगों के मन में है और जो कह नहीं पा रहे थे, उसको कहने का हमने प्रयास किया है। आपने कहने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लोग गौर से सुनेंगे, समझेंगे भी, क्योंकि वक्त में आगे तो हम बढ़ रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को लेके बढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा मजबूत कल होगा। नहीं, मैं फिर से कहूँगा कि बहुत गंभीर परिस्थिति है ये। जो भी इसको सुन रहा है, सुनेगा, उसको वो समझने का प्रयत्न करे। बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और ये फर्क समझे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि हम खोखला देश बन जाएंगे। मतलब आप ये फर्क समझाना चाह रहे हैं कि लिबर्टी में और एक अनुशासन में क्या फर्क होता है, आप ये फर्क समझाना चाह रहे हैं दरअसल। बिल्कुल। नहीं, अमेरिका में आप देखिए ना, अमेरिका में आप देखिए कि अमेरिका एक वर्ल्ड का सब में शक्तिशाली देश है। अमेरिका में मेरे ख्याल से हर महीने एक फायरिंग है, हर वीक एक फायरिंग है। लोन अटैक। उसका कारण ये है कि कारण यही है, ये जो पूरी संस्कृति फैली वहाँ पे, एक मॉडर्निटी के नाम पे जो संस्कृति स्वीकारी उन्होंने कई सालों पहले, उसका अंजाम भुगत रहे हैं। वहाँ भी एक लॉबी है, ऐसा नहीं है जो लड़ रही है इसके अंदर, लेकिन वहाँ पे मामला तो खराब ही है। आज 10-15 साल की उम्र में बच्चा निकल जाता है बाहर, घर को छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, फिर शादी जहाँ करना वहाँ करता है, नहीं करता है, नहीं भी करता है, बच्चे पैदा करने के बाद में शादी करता है। ये परिस्थिति है। तो क्या हमें ये परिस्थिति चाहिए? उससे बचना है। मल्टीपल मैरिज कल्चर या मल्टीपल डिवोर्स कल्चर, ये मैंने तो मेरे इस पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ मैंने बात की है सॉफ्ट पॉर्न को लेकर, सॉफ्ट पॉर्न की नहीं, मैं बात की है सिर्फ रेप की, जो अंजाम की बात है। डिवोर्स जो हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, ये सब प्रोवोक करता है। इसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन टीवी पे आता है। एक लेडी है घर में, उसने डिवोर्स दे दिया, अपने हस्बैंड को दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। इस टाइप की सीरियल आई रही है ना, समझो आप। लोग उसी माइंडसेट पे चलने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, 100%। भाई ये तो स्टडी साइंस बता चुका है कि जो आदमी देखेगा वही करेगा आगे जाके। फिर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, वो मेरे घर पे आए थे और महारानी साहब भी आई थी। उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल चलाती हूँ मेरे गांव में, मेरे सिटी में। अच्छा, बड़ा सिटी है उनका। तो बोले मेरी दोस्त का फ़ोन आया मुझे एक दिन कि मेरी बेटी जो है, 11 साल की लड़की है मेरी बेटी, उसको मैंने अलग रूम दे रखा है और रूम के बाहर सुबह निकलती है जब 8-8:30 बजे, तो बोलती एकदम थकी हुई होती है। मुझे लगता है कि उसको कोई बीमारी हो गई है, पर मैं पूछती हूँ तो बोलती कि मैं ठीक हूँ। तो माने साहब मैं बहुत चिंतित हूँ, आप मुझे बताइए क्या करूँ मैं। उन्होंने कहा एक काम करो, रात को 11-11:30 के बाद में ये क्या करती है इसको देखो। आप दिन में इसके रूम में चले जाओ, जब रूम खुला है एक पर्दे का हिस्सा खुला रखो और रात को देखो क्या करती है। तो जब गई हूँ 11:30 बजे, तो उन्होंने देखा कि बेटी ने सिर पे एक चादर डाल रखी थी और वो अपना मोबाइल देख रही थी। मोबाइल की लाइट देखी उनको। वो आई अपने रूम में, फिर से गई। 2 बजे लाइट बंद हुई, वो 2 बजे वो सोने गई। हाँ, 2 बजे वो जो लाइट दिख रही थी उस पर, उसे लाइट बंद कर दी थी सब बेटी ने, सिर्फ लाइट दिख रही थी फ़ोन की। वो चादर डाली ऐसा दिख रहा था उनको। तो उन्होंने दूसरे दिन फिर से सुबह फ़ोन किया कि भाई 2 घंटे तक करीब करीब ये देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा अंदाज़ा सही है, ये कुछ गलत देख रही है ना। और आप इसको अगर आप नॉक करके कहोगे कि दरवाज़ा खोल बेटा, और क्या देख रही है बता दो, आपको बताएगी नहीं। इसको आप, छोटी उम्र है, इसको साइकोलॉजिकली आप इसको ट्रीट करो। तो उन्होंने बिठाया उसको, बेटा छोटे बच्चों से गलती होती है, तो क्या देखती है। तो पहले तो ना बोला उसने, बाद में एडमिट किया कि मैं रोज़ रात को सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट देखती हूँ 2 बजे। इतनी छोटी उम्र में थक जाती है फिर वो, इसके लिए सुबह वो थकी हुई लगती है एकदम। तो परिस्थिति गंभीर है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर सरकार का रोल नहीं है, माँ बाप का भी रोल है, इसमें शिक्षक का रोल है, इसमें मीडिया का रोल है। इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है सलोनी जी
कि ये जो पैसा आता है इस इंडस्ट्री के द्वारा वो ऐड के रूप में हर जगह जाता है, मीडिया में भी जाता है, बिल्कुल। तो उसका एक बंधन रहता है। देखिए, इसको मैं ब्राइब नहीं कहूँगा, ऐड एक बिजनेस है, लेकिन ऐड हर जगह जा रही है। अच्छा, कुछ मीडिया हाउसेज में जो इस टाइप के कल्चर को इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी अनुरोध करूंगा कि वो समझें। रिपब्लिक बिल्कुल नहीं करता है सर, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत जिम्मेदारी से मैं बात गर्व से मैं कहूंगा कि रिपब्लिक एकदम क्लीन है इस बारे में। रिपब्लिक की टैगलाइन ही आपने सुनी होगी, राष्ट्र सर्वोपरि पर ही हम चलते हैं। बिल्कुल। तो और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि हमारा चैनल ऐसा बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं, क्योंकि मीडिया का बड़ा रोल है। देखिए, मीडिया जो है, ये पूरी जो क्राइसिस, इसके अंदर मीडिया का एक अहम रोल है। तो मीडिया के जो लोग हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा, वजह है कि हम और आप आज बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं उनको अपील करना चाहूँगा, मीडिया के लोगों को, कि वो समझें इस बात को कि इसमें कोई नहीं बचेगा। इसमें देखो, ये ऐसा है कि इसमें ना मुसलमान बचेगा, ना हिंदू बचेगा, ना क्रिश्चियन बचेगा, ना उद्योगपति बचेगा, ना लेबरर बचेगा, कोई क्लास वर्कर बचेगा, ना प्रोफेशन, कोई बचेगा ही नहीं इसके अंदर। विकृत मानसिकता जो लोग बना रहे हैं वो भी नहीं बचने वाले। ये कह रहे हैं कि विकृत मानसिकता से फिर बचना पूरा सेक्सुअल परवर्जन फैल जाएगा, समझे आप? मतलब वो तो क्या बहुत खराब परिस्थिति है, मतलब नरक जैसी परिस्थिति। उस परिस्थिति तक भारत नरक बनना चाहता है, या भारत एक हेवन, स्वर्ग बनना चाहता है? ये भी फैसला भारत का। दूसरा कि हम प्रण लेते हैं अलग अलग टाइप के, कि भाई हम इसमें इस एरिया में नंबर 1 बनेंगे, हम इस एरिया में नंबर 1 बनेंगे, हम, है ना? तो भारत ये भी प्रण ले कि भारत दुनिया का पहला विभत्स कंटेंट मुक्त देश बने, सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन बने। ये प्रण भी ले, भारत क्यों नहीं ले? मुझे लगता है जो लोग आपको विश्व गुरु बनने की हमारी जो हमने जो नेम ली है उसके साथ बिल्कुल सुसंगत है, ये साथ चल सकता है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे उदय जी कि आपने जो मुहिम छेड़ी है वो सफल हो। और वाकई संस्कृति को लेकर चलना हमेशा अच्छा होता है। बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि आप जब परिवार को लेकर चलते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने की सोच के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि की सोच के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं आपके इस काम के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़रूर फीडबैक देंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया उदय जी समय देने के लिए। तो रिपब्लिक के पॉडकास्ट में आज हमने पॉर्न कंटेंट की या सॉफ्ट पॉर्न की बात की है, जो बहुत रेडिली अवेलेबल होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं उदय माहूरकर जी को भी, तो भी ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।